आज हम लोगों को राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में महागठबंधन के तमाम हमारे नेताओं को आज जो है बूथ प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था। जो बूथ प्रशिक्षण के द्वारा हम अपने पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे, अपने गांव-गांव तक जो हमारी पार्टी है वो कैसे हम लोग बूथ जीतेंगे, उसी का प्रशिक्षण का आज मीटिंग रखा गया था। इसमें हम लोग परैया प्रखंड में पहला पड़ाव में है। इसी तरह से हम लोग गुलारू भी करेंगे, गुरुआ भी करेंगे। चाहते हैं कि हम लोग चुनाव से पहले सब बूथ कमेटी के लोगों से मिले और उनकी बातों को सुने और उनका जहाँ पे कोई सुझाव हो तो उसको हम लोग ग्रहण करें। और इसी के लिए हमारे पार्टी के तमाम लोग यहाँ बैठे थे, कमेटी के लोगों को बात सुनने के लिए और आगे कैसे रणनीति बनेगी इसके लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। देख रहे हैं कि अपना बक्सा में अनेकों रोड पर शिलान्यास की बात किए और बनाने के काम किए हैं, लेकिन अभी भी तमाम दलित मोहल्ला है, दलित टोला है, उसको जो आजादी के बाद अभी तक जो समस्या है ज्यों का त्यों बना हुआ है, इससे आप क्या कहते हैं? आप बता दीजिए, वैसे नाम बताइए एक आध दो जिसको हम लोग नहीं किया दलित का नाम तो बता देते हैं। हम आपको आगे करवा देना चाहते हैं। आपके पार्टी में भी लोग हैं, जैसे आपको हम दलित मोहल्ला जैसे कपासे के आपको मुखिया आपके साथ में अभी है, उनके मोहल्ला के वास्ते पसमान मोहल्ला में जाइएगा, एक भी नली गली नहीं बना है, उनके मोहल्ला में जाइएगा तो सब गली नली बना हुआ, सब सुख सुविधा है, लेकिन दलित के साथ में किया जाता है। फिर आप गलत रास्ते पे चले गए। हम आपने बोला रोड, मैं पूछा कौन सा वैसा गांव का रोड वंचित है उसको बताइए। गली और नली की जो समस्या है वो दूर होगी, समय लगेगा, एक बार में दूर नहीं किया जा सकता है। और गली नली बनाने के लिए उसके लिए भी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, उसका भी फंड आता है और बहुत तरह के लोग होते हैं और एक बार में गली नली समाप्त नहीं किया जा सकता। हमने भी बोला कि मेरे विधायक कोटे का 3 करोड़ रुपया आता है, वो 7 लाख रुपया 7.5 लाख एक साल में आता था, अब 4 लाख 4 करोड़ हो गया है। वो हम 5 लाख और 10 लाख से पंचायत को बहुत सुदूर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए सरकार को पहले 7 निश्चय पार्ट 1 में चला था कि हर गली को हम लोग बनाएंगे। उसी तरह से जब हम लोग की सरकार बनेगी तो हम लोग दूसरे योजना लाएंगे। जो छूटे हुए टोले हैं, बसावट है, अगर कोई लंबा 500 मीटर है, 1 किलोमीटर है, जो गांव वंचित है उसको हम लोग जोड़ने का काम किए और लगभग हम लोगों ने 95% गाँव को जोड़ दिया है। 2-4 गाँव छोड़ दीजिए तो, और बाकी जो वैसे नली गली की समस्या है उसको भी दूर किया जाएगा। अगले हम लोग की जब सरकार बनेगी तो इसको प्राथमिकता में हम लोग रखेंगे। तो आपकी अगर सरकार बनती है तो आपसे प्राथमिकता योजनाएं हैं कि जो दलित मोहल्ला या दलित परिवार का जो दर्द है उसको, जो अभी तक के आजादी के बाद जो काम नहीं हो सका है, हमने बोला कि आजादी के बाद तक क्या रविदास टोला में आज तक नहीं मिला, चिड़ै बिघा में नहीं मिला, जो आप जाके देखिएगा बहरा टोला में नहीं था, वो सब रोड को हमने बना दिया। शंकर किला में आप जाके देखिए, उसको टेंडर कराया। तो जितने भी हमारे दलित मोहल्ला थे इसको हम लोगों ने रोड देने का काम किया। और जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारी सरकार गरीब गुरबे का ही सरकार होती है, पिछड़ाओं का, दलितों का आप नेता होते हैं आदरणीय लालू यादव जी शुरू से ही, तो हम लोग निश्चित ही उस पर काम करेंगे। एक आरोप और आपको लगता है कि जो दुर्गा विधानसभा के विधायक हैं जो जातीय काम करते हैं, अनेकों जगह हम ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं, वहाँ से आवाज आया है कि विधायक हैं जो कहीं पे जो काम किए हैं जो जातीय जोड़ के काम किए। ये गलत बात है। अगर ये कोई ने बोला तो ये निराधार है, ये विपक्षी लोग बोलते होंगे। मैं कभी भी जात पात करके काम नहीं किया। मैंने बोला कि बता दीजिए किसी भी घर में अगर कोई घटना दुर्घटना हुआ तो उसके दरवाजा सबसे पहले पहुंचे कि नहीं। आपके कमलदा में कितने विधायक जाते थे, आपके यहाँ भी पासवान जी को बिजली से हुआ था, हमने गया कि नहीं गया, उनको आर्थिक मदद दिया कि नहीं दिया, तो कहाँ जाति प्रथा रह गया, कहाँ पे मैंने जाति प्रथा किया बता दीजिए। अगर भूल रहे कोई भी, मैंने A to Z का पार्टी हमारे नेता ने बनाए हैं और मैंने कहा कि झोपड़ी हो या भवन सबके दरवाजे जाते हैं और सबको हम लोग सुनते हैं। और आपके द्वारा बताया कि वोट इसमें बताया वोटर इस्तेमाल कर दिया, नहीं समझ पाए, इतना हल्ला हो रही है। आप वोट छोड़ गद्दी छोड़ बोले, यहीं पे दिनेश यादव जी खड़े हैं आपके यहाँ, उनके पूछ लीजिए कि माता पिता का 2 कहाँ है, जो मृत है उनका नाम है और जो जीवित है उनका नाम काट दिया गया। पूछ लीजिए दिनेश जी है बोकनारी का। वैसे दर्जनों गांव में हमारे लोग हैं, दर्जनों लोग को, और आपको भी पता होगा कि कहाँ कहाँ नाम काट दिया गया। हम लोगों ने क्या कहा
जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के अतिथि आधार कार्ड जोड़ रहे हैं, जो लोग भट्टा पे कमा रहे हैं, जो लोग बाहर गए हैं, जो बाहर कमाने गए हैं, दूसरे राज्यों में चल गए हैं, आप उनको बोले कि तुरंत लाइए। ये फरमान था कि गरीबों को वोट काटना, तो ये सजग हुई सरकार को हम लोगों ने जगाने का काम किया। और जब बिहार की जनता रोड पे आई तो अब वोटों की चोरी रुका है। वोट हम लोग को रहते चोरी नहीं होगा, हम लोग उसी के सिपाही हैं। विपक्षी दल द्वारा बोला जाता है कि हर घर में कल्याणकारी योजना जो है दिया गया है। कौन सा उनका कल्याणकारी योजना चल रहा है बता दें। 18%, 28% जीएसटी लेके गरीबों का खून चूस रहे हैं। रुपया बेचारा साड़ी देगा तो वो देगा, कपड़ा लेगा तो वो देगा, जीएसटी देते देते परेशान है। और आप कह रहे हैं कल्याणकारी योजना, कौन सा कल्याणकारी उनके घर पर पहुंचा है? 1100 में गैस सिलेंडर खरीद रहा है, यही तो अच्छा दिन है। चलिए इस पर हम नहीं बोलेंगे।